नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल केस में आज एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आज स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे। उनका कहना यह है, पुलिस का कहना यह है, दिल्ली पुलिस का, कि स्वाति मालीवाल ने जो पीसीआर पे फोन किया था सीएम आवास से, वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। उन्होंने क्लोज नहीं कराया था। वो थाने भी आई थी और उन्होंने कहा था किस मामले में हम बाद में कुछ लिख करके देंगे। इसी सिलसिले में पुलिस आज स्वाति मालीवाल के यहां पहुंची, लेकिन वो वहां मिली नहीं। पुलिस का कहना यह है कि अगर वो कुछ लिख करके देती हैं स्वाति जी, तो हम उस आधार पर एक्शन लेते हैं, और अगर स्वाति मालीवाल कुछ लिख के नहीं देती हैं तब भी वो एक एफआईआर दर्ज करेगी और जांच आगे बढ़ाएगी। ये फोन जो पीसीआर पे किया गया, उन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया, किसने किया, वो थाने पहुंची, लिखित में कुछ नहीं दिया, अपनी बात कह करके चली आई। तो इसलिए पुलिस फिर पहुंची है। लेकिन दोस्तों, बड़ी साजिश है, सरकार की तरफ साजिश है, दिल्ली पुलिस की भी साजिश है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच जो कुछ भी हुआ, उसको आधार बना करके दिल्ली पुलिस सीधे सीधे सीएम केजरीवाल को घेरना चाहती है और विभव कुमार को कस्टडी में लेना चाहती है। और एक नई कहानी फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए। आखिर ये विभव कुमार कौन है? क्यों विभव कुमार को या विभव कुमार के माध्यम से केजरीवाल को घेरना चाहती है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार की बहुत पुरानी दोस्ती है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विभव कुमार इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो एक मैगजीन निकलती थी, इस मैगजीन के लिए वो वीडियो एडिटर का काम करते थे और बहुत समय से इनके साथ लगे हैं। आज वो उनके निजी सचिव हैं। ये तो जाहिर है कि जो निजी सचिव होगा उसके बाद बहुत कुछ मुख्यमंत्री के अंदर की बातें, बाहर की बातें होंगी। तो कैसे और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरा जाए? विभव कुमार अगर पुलिस के चंगुल में आ जाते हैं और पुलिस कुछ उगलवा सकती है तो एक नया केस खड़ा होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। जबकि इसके पहले संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी पार्टी का मामला है। अगर स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना घटी है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल तक ये बात पहुंची हुई है, वो इसमें शीघ्र जांच कराएंगे, कोई निर्णय लेंगे। आज यहां लखनऊ में भी जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया, तो बहरहाल सवाल का जवाब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल तो नहीं दिया, लेकिन उनके साथ आए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने
जवाब दिया। हाँ, मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड बोल रहा हूं। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जवाब यह था कि जब देश में महिलाओं के साथ कोई घटना घटती है, यूपी में उन्नाव में घटना घटी, हाथरस में घटना घटी, मणिपुर में घटना घटी, उस पर आज तक प्रधानमंत्री की चुप्पी है, उस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी है। आखिर ये मेरे पार्टी के अंदर का मामला है। स्वाति मालीवाल हमारी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि हम इस मामले की जांच करा रहे हैं, तो भाजपा के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब इन सब के बाद भी अगर दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंचती है, उनसे कोई पूछताछ करना चाहती है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पर फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को विभव कुमार के माध्यम से घेरना चाहती है। तो सहमत का खेल शुरू है। अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही जिस तरह सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ आग उगल रहे हैं, आज उसी क्रम में जब यहां प्रेस वार्ता हो रही थी लखनऊ में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ, उसी वक्त दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची थी। यानी यहां संजय सिंह उस संबंध में सफाई दे रहे थे, उधर पुलिस स्वाति मालीवाल को खोज रही थी। इस संबंध में जब प्रियंका गांधी से उनका पक्ष पत्रकारों ने जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि वो किसी दल की महिला हो, किसी पार्टी की महिला हो, कहीं की भी हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। स्वाति मालीवाल अगर हमसे कुछ कहती हैं, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, अगर वो हमसे कहती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सीधे तौर पे जब तक हमसे कुछ नहीं कहा जाता है तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे कहानी क्या होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात सीधे तौर पे हो गई है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आग उगल रहे हैं सरकार के खिलाफ, और आज वो लखनऊ भी पहुंच गए संजय सिंह के साथ।
यहां भी तमाम कार्यक्रम में वो लगे हैं। इसके बाद सीधे सीधे वो पंजाब पहुंचेंगे, जहां आप पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। संजय सिंह ने दावा किया है, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचने वाले हैं। सरकार घबराई हुई है। किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरकर चुनाव के पहले ही वो फिर एक बार उन्हें पुलिस के चंगुल में फंसाना चाहते। ये आरोप है आप पार्टी का। तो दोस्तों, अब यह सहमात का खेल चुनाव में शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस किस तरीके से घेरती है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल किस तरह से 2 तारीख के पहले, जब उन्हें 2 तारीख को पुनः जेल में सरेंडर करना है, कितना लाभ वो अपनी पार्टी को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होता है, अगर कोई घटना होती है, कुछ ऐसा होता है तो फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।